Hello students. So in the last class we were discussing about what is most important resource and how does something become resource. कोई भी चीज़ जो नेचर में अवेलेबल है, ठीक है, प्रकृति में हमारे एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल है वो रिसोर्स कैसे बन जाती है. ठीक है, तो हमने देखा कि जो भी मटेरियल अपने नेचुरल फॉर्म में एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, ठीक है, तो उनमें से ज़्यादातर जो मटेरियल्स हैं उनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि आयरन ओर, ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टील में. स्टील से फिर हम क्या बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, है ना, डिफरेंट और भी जो है मशीनरी बनाते हैं, ठीक है, फिर उसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इन सब के पीछे जो माइंड है वो किसका है, ह्यूमन का. एंड दैट्स वाई ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. यहाँ पे हमने कंक्लूड किया था बच्चों लास्ट वीडियो में. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. ओके, सो ब्रॉडली वी कैन डिवाइड ऑल द रिसोर्सेस into three groups. Okay, first natural resources, second human made resources and third human resource. मतलब human खुद, ठीक है, human itself is a resource. Now the examples in natural resources you can see like gold. ठीक है, हम गोल्ड नहीं बनाते हैं, गोल्ड इज ऑलरेडी गिवन बाय द नेचर. ठीक है, अर्थ सरफेस के नीचे ये हमें मिलता है, इसको माइनिंग करके हम निकालते हैं. सॉइल, वी डू नॉट मेक सॉइल, सॉइल इज मेड अप बाय नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, नेचुरली गिवन है, नेचुरल प्रोसेस है इसका बनने का. ये रिवर्स, ये माउंटेन्स, वी हैव नॉट क्रिएटेड देम, इट हैज़ बीन गिवन बाय द नेचर टू अस. डल लेक, चूँकि आप उस स्टेट में हो जहाँ पे ये अवेलेबल है इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया है ना. डल लेक हमने क्रिएट नहीं किया है ना, कि सरफेस की जो है डिगिंग करके हमने एक वहाँ पे लेक बना दिया ना. इट हैज़ बीन गिवन बाय द नेचर. और हमने बात की थी ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, कुछ की एस्थेटिक्स वैल्यू होती है ना. डल लेक जो है काफ़ी खूबसूरत दिखता है, वहाँ पे लोग काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे रहते हैं. जो ये हाउस बोट्स दिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे वो रुकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल रिसोर्स के बारे में. ठीक है, दूसरा आता है ह्यूमन मेड. देखिए बच्चों, ये इनके नाम में ही ये इसका मीनिंग क्लैरिफाई है, मतलब ठीक है, क्लियर है. ह्यूमन मेड मतलब वो रिसोर्सेज जो जिसको कौन, ह्यूमन बनाता है. जैसे कि कार कोई ऐसा तो है नहीं कि कार की कोई माइन है जाके, है ना, एक फरारी जो है एक BMW ले आते हैं, है ना. ठीक है, ये मेटल रोड्स है ना, ये जो मेटल रोड्स हैं ये हम नहीं, ये मतलब हमने बनाया है. इट हैज़ नॉट बीन गिवन बाय नेचर. गिवन नेचर ने क्या दिया है हमें, सिर्फ लैंड दिया है बच्चों, है ना, सॉइल, सरफेस दिया है. लेकिन उस अनमेटल्ड, ठीक है, रोड को हम मेटल रोड में हम कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ताकि जो ये व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो ठीक से चल पाएँ. ठीक है, दूसरी बात ये देखिए, ये जो इतने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, है ना, ठीक है, ये इतने ऊंचे ऊंचे, ठीक है, तो ये कौन, किसने बनाया है, ये हमने बनाया है ना, ह्यूमन ने बनाया है. ये नेचर ने नहीं बना के दिया था कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऑलरेडी बनी हुई हैं, ठीक है, और हम जो है आराम से जाएंगे और पृथ्वी पर रहेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है. ठीक है, हम सभी अपना घर बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनती हैं, है ना, इसमें कई फ्लोर्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, उसमें आप एक फ्लैट लेते हो, उसमें रहते हो. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ये किसने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है. अब आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स. तो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, है ना. ये शक्तिमान एक सीरियल आती थी बच्चों, शक्तिमान, और आजकल फिर से शुरू हो गई है वो. ठीक है, तो उसमें एक जो है विलेन है बेसिकली, लेकिन उसका नाम है, वो क्या है, साइंटिस्ट है, और अपने आप को क्या बोलता है, द ग्रेट साइंटिस्ट जैक वॉल. अब यहाँ पे बस यही मैंने इसलिए एग्जांपल दिया है ताकि आप लोग इससे थोड़ा फैमिलियर हो गए ही, है ना, अगर देखते होंगे आप तो साइंटिस्ट के पास क्या है ना, किस बेसिस पे ये जो साइंटिस्ट है जैक वॉल, वो शक्तिमान को टक्कर देता है ना. शक्तिमान के पास ऑलरेडी बहुत सारी शक्तियां हैं, फिर भी ये डॉक्टर जैक वॉल जो है उसको फाइट देता है, उसके साथ लड़ता है. किस बेसिस पे, अपने माइंड के बेसिस पे, है ना. उसके पास माइंड है, ठीक है, और वो अपने माइंड से क्या करता है, काफ़ी तरह तरह की जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करता है जो शक्तिमान से जाके लड़ पाए, फाइट कर पाए, है ना. तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब यहाँ पे ह्यूमन्स के आइडियाज़, ह्यूमन का नॉलेज, ठीक है, ह्यूमन की कैपेसिटी टू मेक न्यू थिंग्स. तो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे रेफर करता है, बहुत ही अगर ब्रीफली हम बताएं ना, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, माइंड, ठीक है, एंड हेल्थ. माइंड रहने से कुछ नहीं होगा अगर आप हेल्दी नहीं है. ठीक है,
तो ये दोनों हैं, ये हेल्दी भी है और माइंड भी है इसके पास, शार्प माइंड है, ठीक है, नॉलेज है इसके पास, ठीक है। तो लेकिन ये उसको गलत कामों के लिए यूज़ करता है, ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं, देखिए ये प्रोफेसर हैं, ठीक है, ये या टीचर भी हो सकते हैं, स्कूल में ये टीच कर रहे हैं, मतलब इनके पास नॉलेज है जिसको ये बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं जो कोई ना कोई केमिकल बना रहे हैं, ठीक है। अभी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये कोरोना का वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, होप करते हैं कि जल्दी से मिल जाए तो हम लोग जो है क्लासरूम में जाकर ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएँ, ठीक है। तो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, ये बेचारे लगे हुए हैं, देखते हैं ये कब तक ढूंढ पाते हैं। ये हमारे हैं साहब रॉकेट साइंटिस्ट, है ना, ये जो है रॉकेट लेकर तैयार हैं, है ना। ये सोच रहे हैं कि अब जो है अर्थ पे कोरोना फैल गया है तो क्यों ना हम मंगल ग्रह पे चले जाएं, है ना, मून पे चले जाएं। तो ये भी लगे हुए हैं, देखते हैं कब तक ये सफल हो पाते हैं। बट द ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली इज व्हाट, द माइंड, द नॉलेज, द हेल्थ ऑफ द पीपल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए बच्चों, नेचुरल रिसोर्स के अंदर भी कई रिसोर्सेज हैं, तो अब इनमें से अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स को भी बच्चों हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम नेचुरल रिसोर्स को भी क्या करेंगे, फिर से सब डिवाइड करेंगे स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में, ठीक है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, आगे हम बात करेंगे इसका क्या मतलब है। ऑरिजिन, ठीक है, कि नेचुरल रिसोर्स जो है वो ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, उसका ऑरिजिन कैसा है। स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें एक एक के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला, नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि इसके बेसिस पे हम 2 ग्रुप बनाते हैं, एक एक्चुअल रिसोर्स, दूसरा पोटेंशियल रिसोर्स। क्या, एक एक्चुअल रिसोर्स, दूसरा पोटेंशियल। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट का बच्चों यही है कि क्या वो रिसोर्स अभी प्रेजेंट टाइम में डेवलप हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। एंड यूज, क्या हम उसका यूज कर पा रहे हैं अभी या नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअल का बच्चों मतलब क्या होता है, जो रियल में हो, ठीक है। तो एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं बच्चों जिनकी क्वांटिटी हमें पता है और जिनको हम प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोल, आयरन ओर, इनके बारे में हमें पता है, इनको हम यूज भी कर रहे हैं। ब्लैक सॉइल, गोल्ड, है ना, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, इससे आप ज़्यादा फेमिलियर होंगे, कोल से भी फेमिलियर होंगे आप, आयरन ओर से भी। हाँ, आयरन ओर को शायद आपने फेस टू फेस नहीं देखा होगा, ठीक है, रियल में नहीं देखा होगा, लेकिन आयरन से बनी हुई चीज़ों को आपने देखा होगा, स्टील, है ना, उससे जो कई चीज़ें बनती हैं, जैसे किचन में होंगी यूटेंसिल्स, है ना, प्लेट्स, स्पून, है ना, वो सारी चीज़ें तो आपने देखी होंगी, प्रेशर कुकर, है ना। ब्लैक सॉइल, आप वहाँ गए तो नहीं होंगे, लेकिन एक सॉइल है महाराष्ट्र गुजरात में मिलती है जिसका कलर जो है ब्लैक होता है, वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। तो इन सबको हम यूज कर पा रहे हैं, हमें पता है वो कहाँ पर है और उसका यूज क्या है। अब बात आती है पोटेंशियल रिसोर्स, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं ना बच्चों आपको कि आप में बहुत पोटेंशियल है लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, आप अच्छा करेंगे, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो पोटेंशियल यही है कि आप में वो चीज़ है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो जिसका क्वांटिटी अननोन है, कोई भी मटेरियल जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता है कितना है, नहीं है, और नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम, उसको प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं किया जा रहा है। जैसे कि यूरेनियम इन लद्दाख, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल है, ठीक है, वैसे कई एग्जाम्पल हैं लेकिन बुक में नहीं है इसलिए मैं उसको यहाँ पे कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता दें। एक और होता है थोडियम, ठीक है, थोडियम जो है वो पाया जाता है, थोडियम, ठीक है, थोडियम मिलता है हमें केरला में, ठीक है। तो केरला में थोडियम बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसका यूज़ कैसे करना है। फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर पाएँ किसी काम में, ठीक है। तो स्टिल दिस इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है, जिसको कि हम अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको इतना ध्यान में रखना है। एक्चुअल जिसको प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल जिसको प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगा नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो ऑरिजिन बच्चों कैसा है उसका, तो ऑरिजिन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं नेचुरल रिसोर्स को 2 ग्रुप्स में। पहला एबायोटिक एंड दूसरा बायोटिक। बच्चों एबायोटिक का मतलब होता है सीधा
मतलब आपको ध्यान में रखना है, नॉन लिविंग। क्या एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। तो जो भी नेचुरल रिसोर्स वो नॉन लिविंग मटेरियल से आता है, जैसे कि मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये नॉन लिविंग मटेरियल से आते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे कि गोल्ड का एग्जांपल दिया हमने, ठीक है, कोल का दिया, आयरन ओर, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग, इनमें जीवन नहीं है, ठीक है, इनमें लाइफ नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से हो जाएंगे रिसोर्स, एबायोटिक हो जाएंगे। बायोटिक बच्चों ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग मटेरियल, वो जिनमें जीवन है, ठीक है, जिनमें लाइफ है, वो नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है, ये पैंडा, ठीक है, इस तरह के जो भी रिसोर्स आपको मिले, ठीक है, काउ, गोट, ठीक है, तो वो सारे रिसोर्स क्या हो जाएंगे हमारे, बायोटिक रिसोर्स हो जाएंगे। फिश, ठीक है, ये जो भी रिवर से हमें मिलती है, क्या है, लिविंग मटेरियल है, लिविंग एक थिंग है, उनमें जान है, ठीक है, उनमें लाइफ है, तो वो क्या हो जाएंगी, बायोटिक रिसोर्सेज। हम भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है, वी डू हैव लाइफ, है ना, ह्यूमन बीइंग को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि हमने उनको एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। बच्चों कभी गए हो आप, है ना, या घर में भी, है ना, अगर कभी बात होती होगी, पता नहीं मम्मी पापा से, है ना, कभी हो गई होगी, है ना, कि चीनी का स्टॉक खत्म हो गया घर में, है ना, या कुछ और भी चीज़ें हैं, है ना, सब्जी नहीं है आज, है ना, चावल खत्म हो गया स्टॉक, है ना। तो मतलब किसी चीज़ का कुछ स्टॉक होता है, क्वांटिटी, स्टॉक का मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी को रेफर करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, कि उसका अवेलेबल है, अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म होगा, है ना, उसके बेसिस पे हम नेचुरल रिसोर्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। देखिए रीन्यूएबल है ना, इसके नाम में ही बच्चों इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट है, रीन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू कर सकें, है ना। आप रिचार्ज कराते होगे फोन का, है ना, कराते हैं ना, जैसे डिश टीवी होगा, या फिर जो भी DTH जो भी आपके घर में लगा हो, है ना, एयरटेल का, या फिर क्या कहते हैं टाटा स्काई का, उसको रिचार्ज करना पड़ता है, रिचार्ज, है ना, एक मंथ के बाद। तो वही री का मतलब क्या होता है, फिर से करना, है ना, कि जिस चीज़ को हम दोबारा यूज़ कर सकें, है ना। तो हर एक महीने हमें ऐसा नहीं होता कि हम नया फ़ोन लेते हैं, नया सिम कार्ड लेते हैं, हम बस क्या करते हैं, उसमें कुछ पैसे का जो है रिचार्ज करते हैं और वो फिर से चलने लगती है। मतलब एक ही सिम को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, एक ही डिश टीवी के एंटीना को हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं रिचार्ज करके। उसी तरीके से काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्स विच कैन गेट रिन्यूड, ठीक है, जो रिन्यू हो सके या रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो अपने आप को जितना हम यूज करते हैं वो फिर से उतना अमाउंट आ जाता है, ठीक है, कम समय में, काफी कम समय में, ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, स्टॉक्स आर अनलिमिटेड, इसमें कुछ रिसोर्स हैं जिनका स्टॉक अनलिमिटेड है, ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। बच्चों इसी में एग्जाम्पल आएगा, रिन्यूएबल में ही आएगा, वाटर का भी, लेकिन वाटर का स्टॉक हम अनलिमिटेड नहीं बोलेंगे। हालांकि वाटर जो है काफ़ी है अर्थ सरफेस पे, लेकिन यूजेबल वाटर जो है वो काफ़ी कमी है उसकी, है ना, जिसको कि हम यूज़ कर सकें, जिसको आराम साफ़ सुथरा पानी जो है वो कम है, ठीक है, गंदे पानी जो है ज़्यादा हो गए हैं आजकल, ठीक है। तो हम वाटर को इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, क्योंकि उसका स्टॉक्स अनलिमिटेड हम अब नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि जो साफ वाटर है, क्लीन वाटर है, उसकी कमी हो गई है, ठीक है। लेकिन सोलर, सन से जो रेज आ रही हैं, ठीक है, जो एनर्जी आ रही है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, आप कितना भी यूज़ करो उसको, सोलर पैनल से बैटरी चार्ज करके हम यूज़ कर सकते हैं उसको। विंड एनर्जी, विंड टरबाइन यूज करके हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है, और विंड ऐसा नहीं है कि यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ठीक है। तो ये दोनों जो है अनलिमिटेड है, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स जो रिन्यू हो सके, और जिसका स्टॉक जो है, कुछ जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनका अनलिमिटेड है, जैसे कि विंड एंड सोलर। नॉन रिन्यूएबल, जिसको कि हम एक बार यूज कर लें बच्चों, दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, जितना यूज करते हैं वो उतना कम हो जाता है, उतना अमाउंट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लिमिटेड स्टॉक। इसका स्टॉक बच्चों क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, इसका स्टॉक लिमिटेड है, एंड कैन नॉट बी रिन्यूड आफ्टर यूज क्विकली, जल्दी से ये रिन्यू नहीं हो सकता, इसमें हजारों, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, कई लाख वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। जैसे कि कोल,
एक बार यूज कर लें दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। पेट्रोलियम है ना, कार में जो पेट्रोल दे दिया उसको एक बार यूज हो गया तो दोबारा क्या करना पड़ता है, पेट्रोल पंप पे जाके बढ़ाना पड़ता है ना। उसके बाद नेचुरल गैस, घर में आपके एलपीजी गैस होगा ना, है ना, जिसपे हम बनाते हैं खाना, ठीक है। आप देखिएगा वो एक बार जब खत्म हो जाता है तो क्या होता है, आप गैस सिलेंडर को दोबारा मंगाते हो ना गैस एजेंसी से, है ना, तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते बच्चों। तो इसलिए ये सारे क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ नेचुरल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ वो मिलता है। तो इसकी वजह इसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं टू ग्रुप्स में, यूबिक्यूटस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस का मतलब बच्चों होता है जो हर जगह मिले, जैसे कि एयर, ठीक है। तो वो रिसोर्स जो दुनिया में हर जगह मिले उनको क्या बोलेंगे, एयर, सॉरी यूबिक्यूटस रिसोर्स, एयर उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। लोकलाइज्ड ना, लोकल बोलते हैं ना, अरे यार तुम लोकल हो मतलब उस एरिया का, ठीक है। तो लोकलाइज्ड रिसोर्स मतलब वो रिसोर्स जो कुछ जगहों पर मिले, फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, कुछ ही जगह पे मिलते हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, डायमंड। क्या आपको हीरे हर जगह मिलते हैं, क्या सोना हर जगह मिलता है आपको, नहीं, है ना। इंडिया में कर्नाटक में होता है, कोलार में। दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, डायमंड भी होता है वहाँ पर, ठीक है। कॉपर ये राजस्थान में खैत्री एक जगह है, वहाँ पे इसकी माइन है, हर जगह नहीं है ना। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, आप जहाँ पे रहते हो किश्तवाड़ में, यहाँ पे पाडर एरिया है शायद, वहाँ पे जो है सफ़ायर की एक माइन है ना, तो सफ़ायर यहाँ पे मिलता है, लेकिन गोल्ड नहीं है ना। डायमंड का यहाँ पे कोई माइन नहीं है। तो लोकलाइज्ड रिसोर्स ये सब लोग कुछ जगहों पर मिलते हैं। आयरन ओर भी इसमें आ जाएगा, कई एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। बुक में जितना दिया है उतना ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्या, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज। अब हम बात करेंगे बच्चों, ये जैसे कि लोकलाइज्ड रिसोर्स की हमने बात की, ठीक है। तो लोकलाइज्ड रिसोर्स जो हमने ये बात की बच्चों, ये क्यों कुछ जगहों पे पाया जाता है, क्यों नहीं सब जगह पे पाया जाता है ना। ये एक प्रश्न बनता है, एक क्वेश्चन बनता है हमारे लिए कि लोकलाइज्ड रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान है, क्या है, अनइवन है, वो हर जगह समान नहीं है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स बच्चों, ठीक है। तो जो कुछ नेचुरल रिसोर्स हैं लोकलाइज्ड बेसिकली, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने अभी बात की ना पहले पिछले स्लाइड पे, है ना, कि गोल्ड, कॉपर, कोल, है ना। कोल जैसे कि पेट्रोलियम खास करके अगर हम बात करें तो, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अरब कंट्रीज़ में मिलती हैं, सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, है ना, ईरान, इन सब में ऑयल का काफ़ी रिजर्व है, लेकिन इंडिया में काफ़ी कम है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह बराबर नेचुरल रिसोर्स नहीं है एक समान अमाउंट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। एक है टेरेन, है ना, टेरेन में आ जाएगा क्या, प्लेन, प्लेटो एंड प्लेन, ठीक है, प्लेटो एंड माउंटेन्स, है ना, जिस एरिया में आप लोग रहते हो, माउंटेन्स। तो चूंकि ये टेरेन जो है हमारा वो अलग अलग है, तो वो अलग अलग तरह के नेचुरल रिसोर्स को सपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए माउंटेन्स में अगर हम बात करें तो कॉनिकल फॉरेस्ट है, ठीक है, तो ये दूसरे एरिया में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं, है ना, वो जो है दूसरे एरियाज में, प्लेन में नहीं मिलेगा आपको। क्लाइमेट, है ना, तो क्लाइमेट जो है कोल्ड, वार्म, माइल्ड, रेनी, तो अलग एरियाज में अलग तरह के क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे हमारे माउंटेन्स में, है ना, कोल्ड क्लाइमेट में मिलेंगे, वो वार्म क्लाइमेट में नहीं मिलेंगे, है ना, ड्राई क्लाइमेट में नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें बच्चों, है ना, राजस्थान में क्या है, ड्राई क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट है और ड्राई भी है, बारिश भी कम होती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे हमें मिलते हैं, कंटीले, है ना, जैसे कि कैक्टस, बबूल, ये सब मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आपको मिलते हैं, वैसे कैक्टस दिखते हैं, बबूल दिखते हैं क्या आपको? यहाँ पे जो कॉनिकल ट्रीज जैसे चीर, चिनार, ये क्या आपको राजस्थान में मिलते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये एक विशेष तरह के क्लाइमेट में मिलते हैं और वो क्लाइमेट राजस्थान में अवेलेबल नहीं है। ऑल्टीट्यूड के साथ भी देखिए काफ़ी चीज़ें होती हैं,
ठीक है, आपको जिस तरह का सॉइल यूपी में, बिहार में मिलेगा वो सॉइल यहाँ पे मिलता है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई काफ़ी है, यहाँ पे उतनी थिक सॉइल बन ही नहीं सकती, है ना। उसके बाद ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे ऊंचाई है तभी तो हम यहाँ पे डैम बना पा रहे हैं ना, यहाँ पे डैम बनी हुई है ना, डुल डैम, जिसके बारे में आप जान ही रहे हो, ठीक है। आपका स्कूल भी उसी डैम के प्रोजेक्ट पे नाम पे है ना, दुलहस्ती पावर स्टेशन, है ना। तो यहाँ पे देखिए उसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रो पावर हम जनरेट कर पा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड, है ना। पहाड़ पे, ऊंचाई पे हम क्या कर रहे हैं, डैम बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्या हम वो प्लेन एरिया में कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि प्लेन एरिया में डैम बनाकर हम नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए स्लोप होना जरूरी है, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड भी क्या करता है, तो जो नेचुरल रिसोर्स बच्चों जेएनके में अवेलेबल है, यहाँ किश्तवाड़ में जहाँ पर हमने डैम बनाया है, वो नीचे नहीं है, हम जम्मू में नहीं बना सकते ये डैम, डुल, है ना। डुल डैम यहाँ पे बनाए क्योंकि उसके लिए जो कंडीशन होने चाहिए वो यहीं पे अवेलेबल है, और वो सबसे पहला कंडीशन है ऊंचाई, है ना, ठीक है। तभी हम वहाँ पे बना सकते हैं, ताकि हम जो है वहाँ से वाटर को एक काफ़ी नीचे ले जाकर जो है उससे टरबाइन को क्या कर पाए, रोटेट कर पाए, और तब जाके इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ठीक है। तो इतना आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स, सॉरी इसमें 2 बार लिख दिया है मैंने, ह्यूमन मेड रिसोर्स की बात करेंगे, एंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे।